जिसका पुत्र भगवान के चरणों में लगा हो वह पुत्रवती माँ है, उसको कहने का अधिकार है ना। सांप के बिल के समान को माना गया है माँ की, ऐसी माँ की जो जिसका पुत्र भजन ना करता हो। ये हम नहीं बोल रहे, रामायण में लिखा है, स्पष्ट में वर्णन किया। और संस्कार ऐसे ही होना चाहिए। और क्या है आजकल की इंग्लिश जो पढ़ाई है, इसने पूरे संस्कृति को भुला दिया है। जो संस्कृति अपनी है उस संस्कृति से दूर हटते जा रहे हैं। इंग्लिश चलने लगी। इंग्लिश भी जो है वो भी प्राण ले लेती है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में देवता प्रसन्न होते हैं क्या? बताओ, नहीं होते ना। जो अपनी भाषा है, देव भाषा संस्कृत, उसमें परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इंग्लिश में नहीं होते हैं। और अपने बच्चों के लिए हनुमान चालीसा, भजन करना, जिस सब रामायण पढ़ना, इन संस्कारों को सिखाओ ना। सब भूलते जा रहे मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल ने तो पूरी दुनिया को बिगाड़ रखा है। आजकल पैर पढ़ना नहीं जानते। पैर पढ़ने का नियम क्या है? जो हम और आप पांव छूते हैं, पांव छूने का क्या नियम है बताओ? घुटनों के ऐसे कर लाए। ये संस्कृति है क्या? पांव पड़ने का नियम है कि दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए। पैर पड़ने का ये नियम है। और जो नहीं पढ़ते हैं तो देख लो, आजकल ऐसे कर रहा है, घुटनों से डायरेक्ट गठुआबाद हो रहा। बात सत्य है। जो लोग चलते थे पहले नहीं चलते थे ना, इतने तक तो आ गए पांव का चुदलों में ऐसे पूर्ण में देख जग महाराज को। ये संस्कृति है क्या बताओ? पैर पड़ने का नियम, पाय नाथ कह पाए गोसाई, भूतल पर लघुट की नाई, ये पैर पड़ने का नियम है। हम नहीं कह रहे, रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। सब संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। ये है क्या? इंग्लिश भी है जो जान ले लेती है हम और आपकी। ये हम सत्य बोल रहे हैं। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, टाटा नमस्ते, ये है क्या? पहले द्वारों पर लिखते थे सीताराम सुस्वागतम, लिखते थे। फिर लिखा जाने लगा वेलकम। अब देखो बड़े बड़े गेटों पर देखो, बिल्कुल ऐसे लंबे में लिखा हुआ है कि कुत्तों से सावधान। अब बताओ अंदर पूरे थुज्जोगी आप ही और बताओ, हम तो नहीं बता पा रहे हैं। पहले लिखते थे सीताराम राधे श्याम सुस्वागतम, अब लिखने लगे वेलकम। पूरी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों से माता पिता के पैर पड़वाना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। अब बताओ 10 बजे तो सो के उठ रहे, ये क्या संस्कार है? ये संस्कार नहीं है। संस्कारवान बनाओ। और इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परिचित ध्रुव जी अपनी माँ की बात को सुन करके, आज्ञा मान करके परम पिता परमात्मा को ढूंढने के लिए निकलते हैं।
ध्रुव जी वन को जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। कहते हैं कि जिसको नारद जैसे संत मिल जाए बड़ी दुर्लभ बात है। नारद जैसे संत मिल जाए तो उसको तो भगवान की कृपा तो होगी। नारद जी मन में विचार करने लगे, पूछने लगे कि आप कहां जा रहे हैं। छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का। बोलने लगे कि हम परमात्मा को ढूंढने, परम पिता को ढूंढने के लिए हम वन में जा रहे हैं। वन में जा रहे हैं, वहां पर तो बब्बर शेर रहते हैं, वे आपका नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं ऐसे तो हमने बहुत सी देखी। मन में विचार करती जा रहा। नारद जी कहने लगे कि आप भोजन कितने बार करते हैं। ध्रुव जी कहने लगे कि हम 2 बार करते हैं। तो नारद जी कहते हैं वन में 2 बार भी नहीं मिलेगा आपके लिए भोजन, लगे वो भी चलेगा। नारद जी समझ गए कि एक सीढ़ी तो पक्की। वो मन में विचार करने लगे और नारद जी ने ध्रुव के लिए एक मंत्र दे देते हैं कि ये तो भक्त है ही, निश्चित है, हट पकड़ ली है, माने भगवान की कृपा तो होगी। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मोई भरोसे है हनुमंता, अब मोई भरोसे है हनुमंता, अब मेरा भरोसे हनुमंता, अब मोई जिसके लिए नारद जैसे संत नहीं संता, जैसे हनुमंत लाल जी महाराज संता किसी के पीछे लगा हुआ है, नहीं लगा रहा। जिस संतों के महासंत हैं, और हनुमंत लाल जी महाराज की तो बात ही क्या, बुद्धि के सबसे बड़े हैं। और इधर ध्रुव जी को मंत्र दिया, वृंदावन में जाकर के भजन आरंभ कर दिया। और नारद जी ने ध्रुव जी के लिए एक मंत्र दे देते हैं और हम और आप ध्रुव जी के साथ में मंत्र को गाते हैं, भजन करते हैं। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो।
नंदनाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंदनाय वासुदेवाय जैसे ही नारद जी ने ध्रुव जी के लिए मंत्र दिया और जाकर के वृंदावन में ध्रुव जी भजन करने लगती है, अखंड भजन किया और इधर भजन चल रहा है। 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, केवल पानी पिया, ऐसा 3 माह तक किया। 4था माह लगा, उनने सब कुछ त्याग दिया, केवल वायु सेवन करके व्रत किया। ऐसे ही 6 महीने तक निरंतर ध्रुव जी ने भजन किया है। जब वायु को ने रोक लिया, अपनी श्वास को रोक लिया, तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजा पार्षद 5वां महीना आरंभ होता है। पंचे मानस्तु प्राप्ते जित श्वासो निर्वामजन ध्यानम बुद्धिपदो केना तस्ये स्थाणो स्वाचितः। जैसे ही 5वां महीना लगा, ध्रुव जी ने अपने श्वास को भी रोक लिया। इतना अखंड तप किया और जब श्वास को रोका तो सब देवता लोग घबराने लगते हैं। श्वास लेने में उनको दिक्कत होने लगी, देवताओं की मन में विचार करने लगते हैं। घबराए हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी नारायण के पास में सभी पहुंच जाते हैं। नारद जी से कहते हैं, नारायण विचार करने लगते, बताओ ऐसा भक्त तो कहते हैं कि भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के उस भक्त के दर्शन करने के लिए गए थे, दर्शन देने के लिए नहीं गए। तो कहते भी हैं कि भगत मेरा पग रखे जहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। कल युग में भक्त कम हुए, इसलिए परमात्मा उनके दर्शन करने के लिए गए थे। बताओ, भक्त के दर्शन करने के लिए गए, वो साथ में कौन है? लक्ष्मी जी। कि शंख चक्र गो शोभित गदा लिए कर कमल विशाल, वाम रमा वाहन गरुड़ प्रगटे दीनु दयाल। लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और ध्रुव जी के सामने नारायण खड़े हुए हैं। भक्त प्रार्थना करना चाहता है, वो ध्रुव जी भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, मगर मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे। बोलने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही भगवान ने अपने शंख को निकाल करके
जैसे ही संग को ध्रुव जी के ऊपर से घुमाया तो उनके लिए बोलने की सामर्थ्य आ जाती है। और इधर प्रहलाद ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके। किस्सा बुरे घनश्याम में तुम्हें तो शाबुरे घनश्याम में तुम्हें तो प्रेम के अवतार हो। शाबुरे घनश्याम में तुम्हें साबरे घनश्याम तुम्हें तो प्रेम के अवतार हो। साबरे घनश्याम तुम्हें तो प्रेम के अवतार हो। जय हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। और इधर ध्रुव जी ने भगवान की प्रार्थना की। सुखदेव जी कहते हैं, राज परीक्षित, ध्रुव जी ने घर आकर अपनी सौतेली मां को प्रणाम किया, जिसने गोदी से बैठने के लिए यह हटाया। यदि वो हटाती नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले अपनी मां से नहीं मिले, सौतेली मां को प्रणाम किया।
और ध्रुव जी के लिए उत्तानपाद ने अपने ध्रुव के लिए बाहों में भर लिया। और जीवन का कहते हैं उत्तानपाद के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, समझाते हैं। और सबसे पहले तो ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा संसार में भजन के सिवाय कुछ नहीं है, समझाते हैं। सोचो। और इधर उत्तानपाद ध्रुव को राजगद्दी पर बैठाया और वन को लिए चले गए। समय मिले तो भजन को आरंभ कर दो, समय का कोई ठिकाना नहीं है। और इधर उत्तानपाद ने ध्रुव के लिए ध्रुव लोक का राज दे दिया। और जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे शक्ति। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और कब जाना पड़े ये भी कोई ठिकाना नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, तो कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। वो कहते भी हैं कि वैद्य मरे रोगी मरे, मरे जला बनुहार, और दुनिया बारे सब मरे पर ज्यों का त्यों संसार। कोई कहे कि वैद्य नहीं मरता वो भी मरता है, कहते कि रोगी वो भी मरेगा। संसार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आया है वो निश्चित है, उसको जाना ही पड़ेगा। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ध्रुव जी ने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु के सिर पर चरण रखकर ब्रह्मांड में बैठकर चले गए। मृत्यु देखकर रह गई और संत की कृपा से, संत की जा पर कृपा हो जाए, जौन पर कृपा हो जाए, निश्चित है उसको भगवान की कृपा मिलेगी ही। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, माता देवहूति का वंश आगे बढ़ा। ये 3 बहनें थी, देवहूति, आकृति, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। और इन्हीं देवहूति राजन माता देवहूति का वंश आगे बढ़ा। 3 बहनें थी, देवहूति, आकृति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ। और पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से संपन्न हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सती शिव के साथ हमेशा रहने वाली शिव से अलग कैसे हुई? उसी समय दक्ष ने यज्ञ को किया तो यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सब देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, भोले शंकर के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। क्या दक्ष कौन है? अभिमान, उसके पास अभिमान था। तो सबके लिए निमंत्रण दिया, राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन करवाया। और सभी देवी देवताओं को आसन दी बैठने के लिए, शिव के लिए नहीं दी गई। और एक समय की बात है कि
जब सती को पता चला कि मेरे पिता ने कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो पिता के यहाँ जाना चाहिए यज्ञ देखने के लिए, है ना। तो हमने कल बताया था कि राजहट, बालहट और त्रियाहट, जेहटे 3 बहुत खतरनाक होती हैं। और इधर जैसे सती को पता चला कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो सती यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भोले बाबा समझ गए कि जी मानने वाली तो है नहीं, और ये भी समझ गए कि यदि हम यज्ञ में जा रही हैं सती, तो जाएंगी तो मनो जाकर के वापस भी नहीं आएंगी, ये भी बात निश्चित है। तो नंदीश्वर के लिए आज्ञा देती है कि जाओ इनको छोड़ करके आओ, इनके वस्त्र वस्त्र रखवा दिए। जैसे सती वहां पहुंची दक्ष के यहाँ, वहां जाकर के सब में पूरी यज्ञशाला की परिक्रमा लगाती है। तो सभी देवी देवताओं के लिए आसन दिया। इनने जहां से देखा कि भोले शंकर को आसन नहीं दिया, जैसे ही इनने देखा तो क्रोध, यदि द्वारे पर कोई आ जाए, वो घर का कोई ना बोले, यदि रिश्तेदारी में अपन गए और रिश्तेदारी में पहुंचे तो घर का कोई ना बोले तो कैसा लगेगा बताओ। उनकी माँ भी देख रही थी, उनकी जो सहेली थी वो भी देख रही थी, मगर सती से कोई नहीं बोला। और जैसे ही सती ने यज्ञशाला को देखा, यज्ञशाला में जहां शिव जी का निवास नहीं था, तो उनको क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि उनका जो शरीर था, इतनी ज्वाला प्रकट हुई कि जल करके वो राख हो गई। जैसे ही राख हुआ तो भोले शंकर के यहाँ खबर पहुंच गई कि सती जल करके राख हो गई। तो भोलेनाथ के लिए 2 वीरभद्र नाम के अपने जटाओं को फाड़कर, जटाओं को फटाए, 2 वीरभद्र नाम के दैत्यों को उत्पन्न किया और आदेश दे देते हैं कि जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। तो राजा जो दक्ष है, जो सती जो राख हुई थी, तो उनके जली थी, तो उनके से शक्तिपीठ बन गए। जहां जहां पर वो गिरे थे, शक्तिपीठ से नाम जाने जाते हैं उनके। तो यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंस करने के बाद में, और राजा जो दक्ष था, अभिमान किसको कहते हैं? अभिमान जैसे बकरा है तो क्या बोलता? मैं। क्या बोलता है? मैं। और एक होता है पक्षी मैना। क्या है? मैना। तो बकरा जो है उसको अभिमान था, तो उसके सिर को अलग कर दिया। तो जो मैना है, मैना को पिंजड़े में पाला जाता है। क्या कहती है कि प्रभु हम कुछ नहीं है, जो कुछ है आप है। और इधर यज्ञ को विध्वंस किया और